9 फरवरी 2025 को पूरी दुनिया की नजरें सुपर बोल 59 पर होंगी। कैंसस सिटी चीफ्स का मुकाबला फिलाडेल्फिया ईगल्स से होगा। इस साल का सुपर बोल ऐतिहासिक होगा। पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठे अंतरिक्ष यात्री इस खेल को लाइव देखेंगे। कल्पना करो, अंतरिक्ष यात्री हमारे ग्रह को देख रहे हैं। उन्हें स्टेडियम की चमकती हुई लाइटें दिखाई देंगी। लाखों लोग अपनी अपनी टीमों का हौसला बढ़ा रहे होंगे। यह अनुभव धरती पर हो रहे उत्साह से सभी को जोड़ता है। सुपर बोल सिर्फ एक खेल से बढ़कर है। यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है। सिक्का उछालने से लेकर हाफ टाइम शो तक यह दुनिया भर के दर्शकों को अपनी ओर खींचता है। और अब अंतरिक्ष भी सुपर बोल की परंपरा का हिस्सा बन गया है। सुपर बोल को अंतरिक्ष तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। नासा अपने उपग्रहों और पृथ्वी पर स्थित स्टेशनों के नेटवर्क का उपयोग करेगा। खेल के सिग्नल हजारों मील की यात्रा करेंगे। सबसे पहले सिग्नल कक्षा में उपग्रहों तक जाते हैं, फिर सिग्नल वापस पृथ्वी पर भेज दिए जाते हैं। अंत में प्रकाश की गति से यात्रा करते हुए सिग्नल अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचते हैं। यह लाइव प्रसारण नासा की संचार क्षमताओं को उजागर करता है। यह तकनीक अद्भुत है। यह बहुत दूरियों तक रियल टाइम कनेक्शंस बनाता है। इस तकनीक के और भी उपयोग हैं। यह हमारे सौर मंडल की खोज कर रहे अंतरिक्ष यान के साथ संचार को संभव बनाता है। अंतरिक्ष स्टेशन खुद एक अद्भुत मिसाल है। यह अविश्वसनीय गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। फिर भी नासा अभी भी अंतरिक्ष यात्रियों को एक स्पष्ट सुपर बोल प्रसारण भेज सकता है। यह उपलब्धि मानव प्रतिभा और सहयोग की शक्ति को दर्शाती है। इस समय 5 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन पर रहते हैं और काम करते हैं। वो हैं सुनी विलियम्स, बुच विल्मोर, डॉन पेटिट, निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव। ये अंतरिक्ष यात्री एक वैश्विक टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अलग अलग पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता से आते हैं। साथ मिलकर वे महत्वपूर्ण शोध और अन्वेषण करते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन का अपना अनोखा समय क्षेत्र है, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुपर बोल 59:11:30 रात UTC पर शुरू होगा। कल्पना करो, देर रात सुपर बोल देखना। भले ही यह उनके सोने का समय हो, फिर भी अंतरिक्ष यात्री परंपरा का हिस्सा बनकर उत्साहित हैं। अंतरिक्ष स्टेशन पर जीवन पृथ्वी पर जीवन से अलग है। अंतरिक्ष यात्री माइक्रोग्रेविटी का अनुभव करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे तैरते हैं। वे हर दिन 16 सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं। इन सभी अंतरों के बावजूद अंतरिक्ष यात्री अपने ग्रह से जुड़े रहते हैं। सुपर बोल संडे उत्सव का दिन होता है। लाखों लोग पार्टियों के लिए इकट्ठा होते हैं। वे सुपर बोल के खास पकवानों का आनंद लेते हैं। चिकन विंग्स लोगों को बहुत पसंद होता है। अनुमान है कि लगभग 1 अरब 40 करोड़ चिकन विंग्स खाए जाते हैं। पिज्जा, नाचोस और डिप्स भी लोकप्रिय विकल्प हैं। और ग्वाकामोले को कैसे भूल सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुपर बोल घर के स्वाद का अनुभव कराता है। हालांकि उनके पास चिकन विंग्स या ग्वाकामोले नहीं होगा, फिर भी वे एक साथ भोजन करेंगे और खेल देखेंगे। ये साझा अनुभव दोस्ती बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह उन्हें पृथ्वी पर जीवन की याद दिलाता है। सुपर बोल सिर्फ एक खेल से बढ़कर है। यह एक साझा सांस्कृतिक अनुभव है। यह दूरी की परवाह किए बिना लोगों को एक साथ लाता है। इस साल उत्सव पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों तक पहुंच रहा है। अंतरिक्ष स्टेशन पर सुपर बोल का प्रसारण एक उल्लेखनीय घटना है। यह हमारी तकनीकी प्रगति को उजागर करता है। यह हमें उन अविश्वसनीय चीजों की याद दिलाता है जो मनुष्य हासिल कर सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच मानवीय संबंध पर जोर देता है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुपर बोल एक सामान्य स्थिति प्रदान करता है। यह उन्हें एक प्रिय परंपरा में भाग लेने की अनुमति देता है। यह उन्हें पृथ्वी और उन लोगों से उनके जुड़ाव की याद दिलाता है जिन्हें वे पीछे छोड़ आए थे। लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों के दौरान मनोबल बनाए रखने के लिए यह संबंध महत्वपूर्ण है। सुपर बोल हमें याद दिलाता है कि हम सब जुड़े हुए हैं। हम चाहे पृथ्वी पर हों या अंतरिक्ष में, हम एक सामान्य मानवता साझा करते हैं। हम अपने जुनून, अपनी परंपराओं और अपने आसपास के ब्रह्मांड का पता लगाने की इच्छा से एकजुट हैं। यह घटना मानव इतिहास में एक नया अध्याय चिह्नित करती है। यह अन्वेषण, नवाचार और मानवता की स्थायी भावना की कहानी है।